आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में एक उस्ताद होने का क्या मतलब है? ये अब सिर्फ चौक और ब्लैक बोर्ड की कहानी नहीं रही। तो आज के दौर का एक बेहतरीन मौल्यम कैसा होना चाहिए? चलें इस नए रोड मैप को मिलकर समझते हैं। जरा सोचिए, क्या एक बेहतरीन उस्ताद की तारीफ आज भी वही है जो 20 साल पहले हुआ करती थी, या टेक्नोलॉजी ने इस किरदार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? यही वो सवाल है जो आज तालीम के मुस्तकबिल की सिमत तय कर रहा है। और ये तब्दीली कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत गहरी है। पहले उस्ताद एक स्टेज पर मौजूद दानिश्वर की तरह था जिसका काम बस मालूमात देना होता था, लेकिन आज का उस्ताद एक साथ खड़ा रहनुमा है जो तलबा को खुद इल्म की दुनिया दरियाफ्त करने में मदद देता है। तो जब तालीमी मंजरनामा ही बदल गया हो तो पुराने नक्शे कैसे काम आएंगे? हमें एक नए कुतुबनुमा की ज़रूरत है। आज के असातिज़ा को ऐसे नए मेयारात चाहिए जो उन्हें इस बदलती हुई दुनिया में सही रास्ता दिखा सकें। इन नए मेयारात को समझने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। नैथ स्टीद को एक जदीद क्लासरूम का जीपीएस समझें। यह असातिज़ा को न सिर्फ सही रास्ता दिखाता है बल्कि उन्हें भटकने से बचाकर सीधा उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो ये निस्ट एएसटी आखिर है क्या चीज़? इसका मतलब है असातिज़ा के लिए कौमी तालीमी टेक्नोलॉजी के मयारात। ये असल में एक पूरा फ्रेमवर्क है जो टीचर्स को रिवायती तरीक़ों से आगे बढ़ने और तलबा को डिजिटल दौर के लिए तैयार करने में मदद देता है। अच्छा, तो इस फ्रेमवर्क की बुनियाद में हैं 7 नए किरदार। और ये सिर्फ नई महारतें नहीं हैं, बल्कि ये वो नई शनाख्तें हैं जो एक जदीद उस्ताद को अपनानी पड़ती हैं। जी हाँ, सिर्फ 7। यही 7 किरदार हैं जो इस पूरे रोड मैप की बुनियाद बनते हैं, और जब ये सब मिलते हैं तो एक मुकम्मल जदीद उस्ताद की तस्वीर सामने आती है। तो ये हैं वो 7 किरदार: सीखने वाला, रहनुमा, शहरी, ताउन करने वाला, डिज़ाइनर, सहूलतकार और तज्ज़ियाकार। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दरअसल एक उस्ताद के काम की पूरी नई तारीफ है। अब उस्ताद सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि खुद सीखता है, रहनुमाई करता है, डिज़ाइन करता है और तज्ज़िया भी करता है। इन 7 में से चलें इन 3 किरदारों को ज़रा करीब से देखते हैं जो सबसे बड़ी तब्दीली लाते हैं। यही वो किरदार हैं जो एक रिवायती दानिश्वर को हकीकी मानों में एक जदीद रहनुमा बनाते हैं। पहला किरदार है डिज़ाइनर का। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि उस्ताद सिर्फ बने बनाए निसाब पर नहीं चलता, बल्कि वो हर तालिब इल्म के लिए सीखने के मुनफरिद और दिलचस्प तजुर्बात डिज़ाइन करता है। जैसे तारीख का सबक किताब से पढ़ाने के बजाय एक इंटरैक्टिव डिजिटल टाइमलाइन बनाकर सिखाना। दूसरा अहम किरदार है सहूलतकार। यहाँ सारा खेल ही बदल जाता है। उस्ताद कंट्रोल अपने हाथ में रखने के बजाय सीखने की जिम्मेदारी तुलबा को देता है। वो ऐसा माहौल बनाता है जहां तुलबा खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल मसाइल हल करना सीखते हैं। और तीसरा किरदार है तज्ज़ियाकार का। देखें, यहाँ डेटा का मतलब सिर्फ इम्तिहान के नंबर नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर टूल है। उस्ताद इस डेटा को इस्तेमाल करके ये समझता है कि किस तालिब इल्म को कहाँ मदद की ज़रूरत है और वो अपनी पढ़ाने का तरीका कैसे बेहतर बना सकता है। और इसका असर वो तो हैरानकुन है। जब पढ़ाने का तरीका डेटा पर मबनी होता है तो तुलबा की कामयाबी की शरह में वाज़ेह तौर पर इजाफा होता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं बल्कि इसके अमली नताइज हैं। अच्छा, सवाल यह है कि एक उस्ताद को कैसे पता चलेगा कि वो उन नए किरदारों को अपनाने के सफ़र में कहाँ खड़ा है? अच्छी बात यह है कि ये फ्रेमवर्क इस सफ़र को मापने का एक वाज़ेह तरीका भी बताता है। इस फ्रेमवर्क में एक बड़ा ज़बरदस्त टूल शामिल है, सेल्फ असेसमेंट रूब्रिक, यानी खुद एहतसाबी का पैमाना। इसे इस्तेमाल करके असातिज़ा खुद देख सकते हैं कि वो डिजिटल दौर की तदरीज के सफ़र में इस वक्त किस मकाम पर हैं। इसे यूं समझें कि ये महारत की 4 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है उभरती हुई, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। और आखिरी और सबसे ऊंची सीढ़ी है मिसाली सतह, जहां टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से इस्तेमाल होती है कि वो सीखने के अमल का एक कुदरती हिस्सा बन जाती है। लेकिन आखिर में ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इन सारे मायारात, इन किरदारों की आखिरी मंजिल क्या है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है: तालिब इल्म। असल मकसद ऐसे तलबा तैयार करना है जो सिर्फ हक़ाइक़ ना रटें बल्कि तनकीदी सोच रखते हों, तख्लीकी अंदाज में मसाइल हल करें, जिम्मेदार डिजिटल शहरी बनें और आने वाली दुनिया के चैलेंजेस के लिए पूरी तरह तैयार हों। तो सबसे अहम नुक्ता, सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये सफ़र किसी खास ऐप या सॉफ्टवेयर को सीखने का नहीं है। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक आला है। असल मकसद तुलबा की तख्लीकी और तनकीदी सोच को जगाना है ताकि वो ज़िंदगी भर सीखने वाले बन सकें। और ये एक जुमला शायद इस पूरी बात का निचोड़ है कि एक जदीद उस्ताद की तवज्जो सिर्फ पढ़ाने पर नहीं होती
बल्कि उसका मरकज सहूलतकारी और सीखने के तजर्बात को डिज़ाइन करने पर मुंतकिल हो जाता है। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर आज के असातिज़ा इस नए सफ़र के रहनुमा हैं, तो क्या हमारे तालीमी इदारे उन्हें वो सही नक्शे और वसाइल दे रहे हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, या कहीं हम उन्हें एक नई दुनिया में पुराने नक्शों के साथ तो नहीं भेज रहे?